नमस्कार दोस्तों, स्वागत करूंगा आपके अपने YouTube चैनल यस स्टडी 2.0 पर। आपका दोस्त भानु आज आप लोगों के लिए एक और अपडेट सभी संविदा कर्मियों के लिए। जैसा कि आप लोगों ने वीडियो देख भी लिए होंगे, कुछ एक यूट्यूब वाले हैं जिन्होंने वीडियो अपलोड कर दिया है। कल आपने देखा होगा अपने चैनल के ऊपर, इस चैनल पे भी और दूसरे चैनल के ऊपर भी कल से कोई वीडियो नहीं आया। वो आपको कारण पता होगा, मेरे को बताने की जरूरत है नहीं, क्योंकि जो कार्यकारिणी थी, कल कार्यकारिणी जो है संविदा कर्मियों के लिए लड़ाई लड़ रही है, उनके साथ था। मैं कल से उन्हीं के साथ था, आज ही आया हूँ। आने के बाद आप 12 के बजे के मैं आसपास आया था। अभी आपके पास ये वीडियो अपलोड होगा शाम तक 6 बजे तक। तो मैं आपको बता दूं कि क्या क्या वहाँ के मुद्दे रहे, क्या क्या वहाँ का जवाब मिला। सारी बातों पर मैं जब आप बात करेंगे, जो भी वहाँ हलचल हुई। मैंने आपको लास्ट वीडियो जो बनाया था आप लोगों के लिए, तो उसमें मैंने एक चीज बताई थी कि राज्य सरकार जो है वो खिलवाड़ कर रही है हम सभी संविदा कर्मियों के साथ। ये बात मैंने आपको बताई थी। ये बात मैं जब भी मैंने बोली थी, अब भी बोल रहा हूँ। और मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ। जहां तक निकल के आ रहा है कि फैसला कि सरकार नियमितीकरण को लेकर सरकार संशय में, अभी तक संशय में है। 15 वर्ष वालों का लगातार मैं सुनता आ रहा था कि 15 वर्ष वालों को परमानेंट किया जाएगा। अब भी खैर सुनने को आ रहा है कि 15 वर्ष वालों को नियमित किया जाएगा। लेकिन जो जो आप लोगों के लिए आज गुड न्यूज है, बैड न्यूज है, उन सभी बातों पर मैं चर्चा। बैड न्यूज को थोड़ा सा पॉजिटिव लेके सोचेंगे तो शायद आपको लगेगा कि शायद ये भी हमें फायदेमंद रहेगी। कुछ बातें जो मैंने बोर्ड पे लिखी हैं, जैसे 16 सितंबर से आपकी फाइल रुकी हुई है, क्या कारण है वो मैं बताऊंगा। क्यों 15 वर्ष वालों को भी नहीं किया जा रहा परमानेंट, क्या कारण है कि 15 वर्ष वालों को लगातार सुनते आ रहे नियमित, लेकिन नियमितीकरण हो नहीं रहा। गुड न्यूज प्लस बैड न्यूज, कौन सी गुड न्यूज है कौन सी बैड न्यूज है। 5 वर्ष, 9 वर्ष, 15 वर्ष वालों को लेकर मैं बात करूंगा। राज्यपाल साहब के क्या समस्या है। कहीं ना कहीं दिक्कत, एक बड़ा ब्रेकर जो बना हुआ है वो है राजस्थान के राज्यपाल। सब बातों की एक ही बात मैं बताऊं, राज्यपाल साहब की क्या समस्या है। राज्यपाल साहब की क्या समस्या है ये मैं आपको बताऊंगा कि क्यों, किस कारण से राज्यपाल साहब भी इस भर्ती को रोक रखा है। पहला पहला सवाल है, सारे सवालों का मैं जवाब देने वाला हूं। लेकिन मेरे मित्रों, मेरे साथियों, चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन ऑन करें। तो मित्रों, शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। 16 सितंबर को फाइल स्टॉप। मैं बता दूं, मैंने आपको लगातार दो बातें बोली हैं कि अगर घोषणा होती है परमानेंट की तो 15 और 9 वर्ष वालों की एक साथ होगी। 15 वर्ष वालों की फाइल कंप्लीट है, अनुमोदित है राज्यपाल साहब से। 9 वर्ष वालों की फाइल मैंने बताई आपको कि अभी अनुमोदित, राज्यपाल साहब से अनुमोदित नहीं हुई है। अंतिम चरण पर फाइल रुकी हुई है। 9 वर्ष, मैं बताऊं, राज्यपाल साहब के टेबल पर फाइल आती है 9 वर्ष वालों की। पहले आई, बोला कि पहले कैबिनेट में चेक करवाओ फाइल को। ठीक है, कैबिनेट में चेक होगी, फिर राज्यपाल साहब टेबल पे आती है। फिर राज्यपाल साहब कहते हैं कि जो आरक्षण के आधार पर वर्ग वाइज आप लोग जांच करें, वर्ग वाइज जांच कर लें, उसके बाद ही क्या नाम है, वर्ग वाइज फाइल बना के लाएं, उसके बाद मैं अनुमोदित करूंगा। अब वर्ग वाइज भी हो गई, अब फिर अटका रखी है। तो कारण, राज्यपाल साहब बार बार एक नया काम क्यों दे रहे हैं, क्यों इस 9 वर्ष वाले की फाइल को अटका रखी है। और साथ में एक बात और भी बोल रहे हैं। साथ में वो बोल रहे हैं कि साथ में उन्होंने कहा है कि फाइल हम जब घोषणा करेंगे औपचारिक रूप से तो दोनों के लिए ही करेंगे। समझ में आ रहा होगा जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसा कि मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ, राज्यपाल साहब एक तो फाइल अटका रखी 9 वर्ष वालों की, दूसरा उन्होंने बोल रहा है 15 और 9 वर्ष वालों की घोषणा भी एक साथ ही करेंगे अपनी नियमितीकरण की। इस वजह से फाइल अटकी हुई है। 16 सितंबर से राज्यपाल साहब के पास फाइल है, लेकिन अनुमोदित नहीं हो रही है 9 वर्ष वालों की। 15 वर्ष वालों का कार्य पूर्ण हो चुका है, इसमें कोई मतलब ये ऐसी बात नहीं कि ये भी अटकी हुई है, ये नहीं अटकी। लेकिन वो इसलिए अटकी पड़ी है कि 9 वर्ष वालों का जब जिस दिन फाइनल हो जाएगा काम, तो एक साथ ही हम घोषणा करेंगे। ये तो पहला सवाल। दूसरा, क्यों 15 वर्ष वालों को भी नहीं किया जा रहा है परमानेंट। 15 वर्ष वालों का मैंने कारण बताया, इनके कागज तैयार हो गए, इनका अनुमोदित हो गई फाइल, मुख्यमंत्री साहब से अप्रूवल मिल गया, कार्मिक विभाग से अप्रूवल मिल गया, राज्यपाल साहब ने अनुमोदित कर दी। लेकिन बस एक छोटी समस्या, 9 वर्ष, 9 वर्ष वालों के साथ ही घोषणा। 9 वर्ष, 9 वर्ष वालों के साथ ही होगी घोषणा। ओके, ठीक है।
क्या है गुड न्यूज, क्या है बैड न्यूज, इसको लेकर चर्चा। गुड न्यूज उन लोगों के लिए है कि 15 वर्ष वालों का नियमितीकरण के आदेश नेक्स्ट नेक्स्ट ये मान लो संविधान जो आचार संहिता है, आचार संहिता से पहले पहले घोषणा हो जाएगी 15 वर्ष वालों की, चाहे 9 वर्ष वालों के लिए फिर अटकाव आ सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बैड न्यूज 9 वर्ष वालों के लिए नहीं है, 9 वर्ष वाले भी परमानेंट हो जाएंगे 15 वालों के साथ, लेकिन ये बैड न्यूज हो सकती है तो 5 वर्ष प्लस है उनके लिए, क्योंकि कैबिनेट ने कहा है, मुख्यमंत्री साहब ने कहा है राज्यपाल साहब को 5 वर्ष से ज्यादा है उनको भी नियमित किया जाए। 9 वर्ष जिनका 9-15 है उनको कर ही रहे हैं, साथ में 5 वर्ष वालों को भी नियमित किया जाए। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि 5 वर्ष वालों को भी नियमित किया जाएगा। लेकिन ये मुख्यमंत्री साहब ने आदेश कर दिया, लेकिन राज्यपाल साहब ने अभी इस पर कोई गौर नहीं फरमाया, क्योंकि ये 5 वर्ष वाली फाइल भी राज्यपाल साहब के टेबल पर खैर पहुंची तो नहीं है, लेकिन कार्मिक विभाग से बाहर आ चुकी है ये फाइल। तो अब राज्यपाल साहब के टेबल पर पहुंचने की इसमें टाइम देखो कितना लगता है, क्या इन्हीं के साथ होगा परमानेंट का। तो 5 वर्ष वालों के लिए भी देखो आदेश जारी हो चुके हैं, हो सकता है 5 वर्ष वाले भी परमानेंट हो जाएं आचार संहिता से पहले, लेकिन 9 और 15 वर्ष वालों का फाइनल काम हो जाएगा अगर राज्यपाल साहब अनुमोदित कर देते तो। एक ये सवाल ले लेते हैं, राज्यपाल साहब की समस्या, राज्यपाल साहब की समस्या क्या है, समझ से बाहर है थोड़ा सा। राज्यपाल साहब आप लोगों को पता है राजस्थान में जो राज्यपाल है उन्होंने क्यों अटका रखी है फाइल, क्या सरकार विपरीत है? खैर राज्यपाल महोदय की जो सरकार तो मैं नहीं कह सकता खैर, लेकिन क्या ये विपरीत सरकार के खिलाफ काम कर रहे हैं इस वजह से उन्होंने अटकाया है? थोड़ा सा सोचने की बातें हैं। तो अभी अपन इसके बारे में चर्चा ज्यादा नहीं करेंगे, लेकिन राज्यपाल साहब ने हमारी फाइल अटका रखी है, बस एक ये मान लीजिए ये फाइल जब तक राज्यपाल साहब कार्यकारिणी कल जयपुर थी, जयपुर उन्होंने पूरा प्रेशर लगाया राज्यपाल साहब पर, पूरा दबाव बना दिया था, फिर भी राज्यपाल साहब ने कहा कि आचार संहिता से पहले पहले हम ये फाइल जो भी अभी कमियां देख रहे हैं, जो भी कमियां होंगी पूरी कर देंगे। ये पूरी खबर आपको पता होगा कि हमारे जो बेरोजगारी कार्यकारिणी संघ के सदस्य हैं जो हमशेर खान, उनके द्वारा ये अपडेट हमें जो मिलता है, साथ ही हम थे खैर अपडेट तो उनके साथ ही मिला हमें भी। उसके बाद मैं आपको एक चीज बताऊं, राज्यपाल साहब की जो समस्या है वो शायद पूरी हो खत्म हो जाएगी समस्या, 2-4 दिन में आप लोगों को परमानेंट कर दिया जाएगा। तो समझ पा रहे होंगे जैसे कि मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। 9 वर्ष वालों की फाइल भी तैयार है, बस राज्यपाल साहब के पास बची हुई है। राज्यपाल साहब बार बार एक नया कारण दे रहे हैं, उस कारण समझ में नहीं आ रहा है। जिस दिन 9 वर्ष वालों की फाइल हो जाएगी अप्रूवल, जहां राज्यपाल साहब उसको अनुमोदित कर देंगे, उसके बाद आपको फाइनली 9 और 15 वर्ष वालों को नियमितीकरण के आदेश जारी कर दिए जाएंगे। तो आप लोग निराश ना हो, उदास ना हो, जो जो बातें थी मैंने आपको बताई, जो वहां हमें सुनने को मिली। साथ ही उसमें सभी संविदा कर्मियों, ये नहीं है कि भाई किस विभाग के करेंगे परमानेंट, किसी भी विभाग का संविदा कर्मी है 9 वर्ष से ज्यादा काम किया है तो आपको परमानेंट किया जाएगा। आप लोगों का डाटा तैयार हो चुका है। अब चाहे आप ये नहीं कहें कि गुरु जी की चाहे वो पंप चालक हो, संविदा कर्मी के तौर पर काम किया है तो परमानेंट किया जाएगा। साथ ही मैं आप लोगों को बताऊं, चाहे संविदा कर्मी के तौर पे कहीं भी 9 वर्ष का काम हो, उनका पहले कर चुके हो और अब नहीं कर रहे हो, तो भी उनका भी नियमितीकरण की जो सूची आने वाली है उनका नाम उसमें आएगा। तो मित्रों ये तो जानकारी थी आज की, जो अपडेट हमें मिला वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। लेकिन एक बात और बता दूं, बहुत ही जल्दी 2 या 3 दिन में जो नेक्स्ट वीडियो मेरा आने वाला है उससे पहले पहले आपको एक बहुत ही बड़ी अपडेट में देने वाला हूँ बेरोजगार जो लोग संविदा कर्मी है उन संविदा कर्मियों को लेकर। तो मित्रों आज की जानकारी थी, आशा करूंगा आप सब लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में अन्य सूचना के साथ। जब तक आप लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू।